स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आई इस चैनल पर। मेरा नेम है रिचा और आज के हमारे इस चैप्टर 2 के सेगमेंट में मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो हमारा है, हम ये चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नेम क्या है? चैप्टर 2 बात करता है विविधताओं एवं भेदभावों की। जो देश में हमारे विविधताएं हैं और जो भेदभाव हो रहे हैं, विविधताओं की तो हमने कल के सेगमेंट में बात की थी कि आखिर विविधता होता क्या है। तो इन विविधताओं के साथ हमें जोड़कर देखना है आज के भेदभाव किस प्रकार से होते हैं। अगर हम विविधताओं और भेदभाव दोनों की बात करें कि विविधता और भेदभाव साथ में कैसे होते हैं, तो जैसे हमारे देश में हमने कल बताया कि अलग अलग प्रकार के बोली बोलने वाले लोग हैं, अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। तो पहले तो हम पूर्वाग्रह बात कर लेते हैं कि पूर्वाग्रह, फिर यहीं पे हम टाइम टाइम पे बात करेंगे। हम पिछड़ी जातियों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या है, उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव होते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करेंगे कि उन्हें आखिर क्या फेस करनी पड़ी थी, क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ी थी जब वो पढ़ाई करने गए थे, उसके बाद वो अपने घर आ रहे थे। साथ ही में हमारी समाज में क्या समस्याएं हैं, इन सभी को आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं पूर्वाग्रह। आखिर ये पूर्वाग्रह होता क्या है? पूर्वाग्रह का मतलब ही है कि पहले तो अगर किसी के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, किसी के बारे में विचार करते हैं, उसे जानने से पहले हम उससे मिले नहीं हैं आज तक, लेकिन हम उससे पहले ही अपनी राय बना लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें कि मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं और आप अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो आज भी कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है वो चीज़ें। तो आप वहीं पे आप देखिए कि जो लेडीज होंगी या जेंट्स होंगे, अगर आपने जीन्स पहना होगा तो आपको जज कर लिया जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज कर लिया तो आपको जज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे पूर्वाग्रह वही होता है। अभी उस सामने वाले ने मुझसे बात नहीं की, कोई बी नाम का व्यक्ति है, उसने मुझसे बात नहीं की, बस मेरे बारे में अपनी राय बना ली, तो वो पूर्वाग्रह होता है। पहले से उसने राय बना ली। और ये राय जो हम देखते हैं ज्यादातर, ये राय जो होती है ये पॉजिटिव नहीं होती है, ये नेगेटिव होती है। यानी जो पूर्वाग्रह जो पहले से बनाई गई जो ज्यादातर राय होती है वो नेगेटिव ही होती है, ये हमें देखने को मिलता है। हम किसी को जानने से पहले कह देते हैं कि यार वो तो बड़ा कंजूस है, और वो आंटी जो है वो मतलब पुराने ख्यालात की हैं। इस टाइप से हम सिचुएशन जो है वो फॉलो कर देते हैं बिना किसी को जाने। नेक्स्ट आता है लड़के लड़की में भेदभाव। पुरानी जो हमारी सिचुएशंस रही हैं, किस किस प्रकार के भेदभाव होते हैं पढ़ाई को लेकर या क्या, उनके बारे में हम नहीं बात करेंगे, वो आप उससे परिचित हैं ऑलरेडी। अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न एरा की बात करें जिसमें लड़की और लड़के में भेदभाव थोड़ा सा कम हो गए, लेकिन आज भी हमें कुछ अलग अलग टाइप्स के भेदभाव देखने को मिलते हैं। अगर आप में से ही आपके ही कोई ग्रुप का जो बॉय है, तो अगर वो छोटी सी प्रॉब्लम में घबरा गया, छोटी सी सिचुएशन में डर गया या फिर रोने लगा, तो आप कहेंगे क्या यार लड़कियों जैसे रो रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो कुछ चीज़ें हैं ये बहुत डिसाइड कर दी गई हैं कि ये गर्ल्स की ही होती है या बॉयज़ की ही होती हैं। जैसे यहाँ बॉय और गर्ल की अगर बात करें तो गर्ल में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जो रोना है वो लड़कियों का ही काम है, बॉयज जो है वो नहीं रो सकते, और अगर रो दिए तो उन्हें क्या कह दिया जाएगा, गर्ल कह दिया जाएगा। अगर हम खिलौनों में बात करें, आज भी ऐसा नहीं है कि कभी आपने बॉय को है जो उसके मदर फादर, जब बॉय छोटा होता है तो आप ये चीज नहीं देखेंगे कि अगर गर्ल को गुड़िया लाकर दी गई तो क्या लड़के को भी गुड़िया लाकर दी जाती है? नहीं, उसे बैट बॉल लाकर दिया जाता है और भी कुछ। जब लड़की थोड़ा सा बड़ी होती है तो उसे घर के काम सिखाए जाते हैं, और लड़का जो होता है उसे बाइक वगैरह या फिर बाहर से आप कह दीजिए किराना वगैरह लाना है या कुछ। तो आज भी हमारी सोसाइटी में हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज में। वो भेदभाव जो आप देखिए वो इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। कपड़ों में भी अगर मान लीजिए कि लड़कियां जो है वो
लड़कों की तरह अगर कपड़े पहनती हैं, जीन्स वगैरह पहनना पसंद करती हैं, उसके साथ शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं, तो उन्हें कहा जाएगा कि क्या लड़कों जैसे कपड़े डाल लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज में वो आज भी फिक्स कर दी गई हैं। बिल्कुल लड़कियां जो होती हैं वो सुशील होती हैं, लड़के जो हैं वो रोते नहीं है, इस टाइप के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटीज में भी दिए गए हैं। यही सेम, बस मैंने उन्हें शॉर्ट करके एक्सप्लेन किया है आपको। वो चीजें जो हैं वो हमारे समाज में आज भी होती ही हैं। साथ ही में एक हमारे उसमें और भी वो होता है, जैसे पहले जो हम उसे टर्म आज के टाइम में उसे हम विकलांग कहते हैं, इनके लिए भी क्या है अलग से इनके लिए भी यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे उनके लिए भी शब्द लेकर आया गया। जैसे मान लीजिए कि किसी को चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है या पैर में कोई प्रॉब्लम है, वो सही ढंग से वर्क नहीं करते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये टर्म लेकर आया गया विकलांग। या फिर अगर उन्हें वो बुरा न लगे तो उनके लिए यूज किया गया कि खास जरूरत वाले बच्चे। क्या यूज किया गया? खास जरूरत वाले बच्चे। आखिर ये खास जरूरत क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास दोनों हाथ दोनों पैर हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चल फिर सकते हैं, लेकिन वो जो है अगर कोई विकलांग है या उसे कोई प्रॉब्लम है उसके पैर वगैरह में, तो उन्हें क्या है थोड़ा सा अलग जरूरत होती है, वो थोड़ा सा हमसे अलग होते हैं। तो उनके बारे में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं उनके एजुकेशन को लेकर, उनके जॉब्स को लेकर। जो जब हम पॉलिटी का अपना सेक्शन पढ़ेंगे, ये तो एनसीईआरटी वाला सेक्शन है, उसके अलावा जो हमारा मेन जो पॉलिटी जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो उनमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनके लिए क्या क्या प्रोविजंस लाए गए हैं। और रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? आप लोगों ने रूढ़िवादी धारणा सुना होगा। रूढ़िवादी अगर धारणा नहीं सुना होगा तो लोग तो सुना ही होगा कि क्या दकियानूसी सोच है या रूढ़िवादी सोच है। तो आखिर ये होता क्या है? अगर हम इनके बारे में बात करें, जब हम क्या है कि किसी के बारे में क्या कर लेते हैं, अपनी छवि बना लेते हैं या उनके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, तो ही उसे क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। हमने उसे किसी व्यक्ति से मिले, एक दो बार मिले या किसी चीज के बारे में, अब जैसे हमने मान लिया कि देखिए सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है। अब हमने जैसे ये चीज मान लिया कि यहाँ का कोई भी चीज जो है किसी भी देश के बारे में, कि वो जो देश है वो क्या करता है? बुरा ही करता है। उस देश के बारे में हमने ये धारणा बना लिया कि वो देश जो है वो गलत ही कर रहा है। मैं किसी देश का नाम लेकर नहीं बता रही हूँ। तो अब अगर उसकी कोई अच्छाई भी होगी ना, तो वो अच्छाई हमें नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम रूढ़िवादी धारणा बना चुके हैं उसके प्रति। हम ऑलरेडी ये धारणा बना चुके हैं कि नहीं, ये जो है यहाँ पे वो हमेशा गलत ही होगा, वो गलत ही करेगा, वो सही जो है वो कभी कर ही नहीं सकता। उसके बारे में ना हम फिर उसका प्रोसेस करेंगे कि उसका प्रोडक्ट ना हम यूज करें, उससे सामान ना लें। या फिर अगर आप किसी देश के बारे में, क्या आप किसी पर्सन के बारे में ही मान लीजिए, या किसी दुकानदार के बारे में ही अगर आप ऐसी अपनी भावना बना देते हैं, तो अगर कोई दूसरा भी प्रोडक्ट लेने जाएगा उसके पास से, तो आप कहेंगे नहीं यार वो ऐसा करता है, उसके पास नहीं जाना। तो ये मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ, ऐसा रूढ़िवादी धारणा में होता है। अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा छोड़ने की, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो हम उसके बारे में नहीं अच्छे से बता सकते हैं। असमानताएं और भेदभाव, अगर हम भेदभावों के बारे में बात करें तो महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार के भेदभाव होते हैं। वो भेदभाव हमने रूढ़िवादी भेदभाव भी होते हैं, पूर्वाग्रह भेदभाव भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें अलग अलग होती हैं। तो वो जो वही चीज़ें हैं एनसीईआरटी में हमारी दी हुई हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। असमानताएं भी अलग अलग देखने को मिलती हैं। भेदभाव एक प्रकार का और होता है जो कि होता है नीची जातियों के साथ। अभी ये किस प्रकार का भेदभाव है? अगर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में बात करें तो इनके बारे में दो फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला ये कि इन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। साथ ही में दलितों का सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो दलित जाति है, तो सबसे जो प्रथम बार जो
पढ़ाई की थी, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, यानी जो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जब जाते हैं तो उनके लिए इनका, अगर हम जन्म के बारे में बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, तो 1891 में इनका जन्म होता है। 1891 में इनका जन्म होता है और 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इनका जन्म है, ये इनकी मृत्यु है। जन्म डेट और मृत्यु, इन्हें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। अगर हम और लीडर्स की अपनी बात करें, फ्रीडम फाइटर्स की, तो देखिए प्रॉब्लम सभी के सामने सेम ही थी, बस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने एक सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। वो थी उनका नीची जाति का होना, यानी उनका दलित वर्ग से आना, जो कि उनके लिए वो अपनी इस सिचुएशन को भी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो पढ़ के आ रहे थे, उन्हें कहाँ उन्हें अपने गांव जाना था, जिसके लिए उन्हें क्या है, कोई भी रिक्शा वगैरह नहीं दे, बैलगाड़ी नहीं दे रहा था। साथ ही में पहले जो है उन्हें बहुत अच्छे कपड़े डाल रखे थे, जिससे ऐसा फील हो रहा था कि वो एक रिच फैमिली से आते होंगे या ब्राह्मण फैमिली से आते होंगे। तो जो टीटी रहता है उसने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बता दिया कि इसमें उनके लिए ये टर्म यूज किया गया है कि वो महार हैं, तो महार एक नीचे जाति में होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके साथ जो है वो टीटी ने भी अच्छा सलूक नहीं किया, उनसे बात वगैरह करने की कोशिश नहीं की। कोई भी बैलगाड़ी वगैरह वाला उन्हें उनके गांव तक ले जाने वाला नहीं था, जबकि वो लोगों से जस्ट डबल पैसे देने के लिए तैयार थे। तो उस समय पे अगर हम देखते हैं तो ये जो है, और वो बताते हैं कि उन्हें ये जो अपना अनुभव है वो फर्स्ट टाइम 1901 में हुआ था। वो बताते हैं कि 1901 में उन्हें हुआ था, जब ओनली वो कितने ईयर के थे, 9 ईयर के थे, 9 साल के थे, तब उन्हें इस टर्म से वाकिफ हुए थे, या उन्हें पता चला था कि ये छुआछूत जैसी समथिंग भी चीज होती है। महाराष्ट्र से वो बिलोंग करते थे, तो महाराष्ट्र से तो वो कहाँ जाना चाहते थे, कोरेगांव जाना चाहते थे पढ़कर, फैमिली वगैरह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो जो लेने आने वाले थे वो नहीं आ पाते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। उसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद उन्होंने जब समानता के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनके लिए अलग प्रोविजंस किए। यहाँ पे जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में, तो 1947 में ये चीज़ पता थी कि इनके साथ जो है, आज भी भले ही हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी बातों से हमें जो है वो आज़ादी नहीं मिली है। तो उनके लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे कुछ अलग प्रोविजंस किए गए, कुछ अलग बातें की गई। वो इसलिए की गई ताकि यहाँ पर जो है उनको भी समानता लाने की कोशिश की जाए। आज भी हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये कोशिश की जाती है, आज भी निरंतर जारी है, क्योंकि छुआछूत जो है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। और अगर कोई ये कहे तो शायद उसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर या लिखित रूप देकर उसे पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता इसे, क्योंकि इसके लिए जो है वो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। क्योंकि हम जैसे ही कुछ % जो समाज में लोग होते हैं, वही तो किसी ना किसी को टारगेट करते हैं, ये बताते रहते हैं कि तुम इस जाति से हो या उस जाति से हो। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा हमें राइट बताता है, या हमें ये बताता है कि आपको करना क्या है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हमें सोच बदलनी होगी। तो ये था हमारा चैप्टर, जो जिन जिन बातों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है वो मैंने आपके सामने कोशिश की है बहुत ही सिंपल वे में रख सकूं, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। कोई भी अगर डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में वीडियोस आप लोग देख नहीं रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियोस देखा करिए। कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लिया करिए, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर 3 होगा। ओके, बाय बाय, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।